नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SM अध्यात्म चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को महारथी कर्ण के बारे में तो पता ही है। क्या आपको पता है कि कर्ण ने युद्ध कला की शिक्षा भगवान परशुराम से ग्रहण की थी और भगवान परशुराम ने कर्ण को एक श्राप भी दिया था। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था। वह पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसकी माता कुंती ने बाल्यकाल में ही उसका त्याग कर दिया था। उसे एक टोकरी में लिटाकर कुंती ने उसे एक नदी में बहा दिया। सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को जब वह नदी में मिला तो उन्होंने उसका अपने पुत्र के रूप में लालन पालन किया। बाल्यकाल से ही कर्ण का अस्त्र शस्त्र में विशेष लगाव था। उसकी इस रुचि को देखते हुए उसके पिता अधिरथ उसे गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर जाते हैं। वे द्रोणाचार्य से अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा देने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उनकी विनती को यह कहते हुए स्वीकार कर देते हैं कि वे केवल क्षत्रिय राजपूतों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। यह सुनकर कर्ण और अधिरथ दुखी हो जाते हैं। कर्ण अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और वह योग्य गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। वह भगवान परशुराम से शिक्षा लेने का निश्चय करता है, परंतु भगवान परशुराम उस समय केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। तब यह सोचकर कि कहीं भगवान परशुराम उसके सूत पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना न कर दे, कर्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर लेता है और परशुराम जी के सामने पहुंचकर उनसे शिक्षा देने की प्रार्थना करता है। भगवान परशुराम से शिक्षा देना स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कर्ण की युद्ध कला की शिक्षा आरंभ हो जाती है। थोड़े समय में ही भगवान परशुराम कर्ण को युद्ध कला में पारंगत कर देते हैं। कर्ण भी अपनी प्रतिभा से भगवान का दिल जीत लेता है। एक दिन भगवान परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं। तब वहां पर एक बिच्छू कर्ण की जांघ पर चढ़ जाता है और वह उसकी जांघ को काटने लगता है, परंतु कहीं गुरुदेव की निद्रा भंग न हो जाए, ये सोचकर कर्ण बिल्कुल शांत बैठा रहता है। वह बिच्छू काट काट कर पूरा घाव कर देता है और वहाँ से बहुत सारा रक्त निकलने लगता है। थोड़ी देर में भगवान परशुराम की नींद खुलती है तो वे उस बिच्छू को देखते हैं और शीघ्रता से उसे कर्ण की जांघ से हटाते हैं। वे कर्ण से पूछते हैं कि तुमने उस बिच्छू को क्यों नहीं हटाया। तब कर्ण उन्हें बताता है कि वह आपके विश्राम में विघ्न नहीं डालना चाहता था। ये सुनकर परशुराम समझ जाते हैं कि वह ब्राह्मण नहीं है और वे क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हो। ये सुनकर कर्ण भगवान परशुराम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता है कि प्रभु, मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बल्कि मैं तो सूत पुत्र हूँ। आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश धारण किया था। इस पर भगवान कहते हैं कि तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो। इतनी पीड़ा होने के बाद भी धैर्य से बैठे रहना, इतना सामर्थ्य केवल क्षत्रिय में ही हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने मुझसे जो भी शिक्षा प्राप्त की है, जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। ये कहकर भगवान परशुराम कर्ण को श्राप दे देते हैं। और दोस्तों, इसी श्राप के कारण जब महाभारत का युद्ध होता है तब अर्जुन के सामने कर्ण अपनी युद्ध विद्या को भूल जाता है और इस कारण अर्जुन कर्ण का वध कर पाता है। लेकिन दोस्तों, इस श्राप के अलावा महारथी कर्ण को 2 श्राप और मिले थे। वो श्राप कर्ण को क्यों लगे और वो किसने दिए थे, ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।